Good evening, everyone. Welcome back to my channel, that's Psychology Kingdom. So today we have fourth class. So आज जो हम पढ़ेंगे वो पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो उसमें पियाजे ने क्या क्या, मतलब पियाजे थे कौन है कौन, उन्होंने क्या बोला था और उनकी 4 स्टेजेस थी, उनको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट इज पियाजे. जो पियाजे थे वो 1896 से 1980 तक का उनका टाइम पीरियड रहा. उनको हम डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट बोलते थे. बेसिकली उनकी थ्योरी डील्स विद द nature of knowledge itself and how human gradually comes to acquire, construct and use it. The theory about nature and development of the human intelligence. So जो इनकी थ्योरी थी वो बेसिकली थी कि किस तरीके से ह्यूमन इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है अपने इन्वायरमेंट से और उसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ करता है. तो बेसिकली जो पियाजे थे उनकी थ्योरी को हम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं. And he believes that children are not like little adults who may know less. Children just think and speak differently. कि हर एक जो चिल्ड्रन है उसका अपना एक तरीका होता है सोचने का और बोलने का. सो पियाजे की कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे. स्कीमा क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन in the mind of the set of ideas or action which go together. स्कीमा क्या होता है? एक तरीके का परसेप्शन होता है जो हमारे ब्रेन में एक इंटरप्रिटेशन होती है किसी चीज़ को लेकर, किसी आइडिया, बिलीव्स, पिक्चर्स को लेकर, जिस हिसाब से वो सब चीज़ें चलती हैं. एसिमुलेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमास. तो मतलब जो सपोज मेरे अंदर कोई इन्फॉर्मेशन फीडेड है तो वो स्कीमा है, पर उसी इंफॉर्मेशन में अगर मैं कुछ उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन का जो एक तरीका है, उस इंफॉर्मेशन जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का जो तरीका है उसमें कुछ ऐड करने को हम एसिमुलेशन कहते हैं. और एकोमोडेशन होता है कि न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में. इक्विलिब्रेशन होता है कि जहाँ पर आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, जो नई इन्फॉर्मेशन होती है, उनका बैलेंस, वो हमारा एसिमुलेशन, वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाते हैं, मतलब इक्विब्रेशन कहलाता है. सो दिस इज द फोर्थ स्टेज. सो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर्स तक रहती है. सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स तक रहती है. एंड नेक्स्ट वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स तक रहती है. नाउ वी हैव फॉर्मल ऑपरेशन जो एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक चलती है. तो ये 4 स्टेजेस है. अब इनको हम इन डेप्थ में पढ़ते हैं. सो ये जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर्स तक रहती है. देखो सेंसरी मोटर, तो इसको हम ब्रेक करेंगे. सेंसरी और मोटर मतलब सेंसेस और मोटर के थ्रू. तो इसमें क्या होता है? सेंसरी मीन सेंस और मोटर मतलब जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं. तो इस एज में क्या होता है? जो इन्फेंट होता है वो अपनी सेंसेस को यूज़ करता है. लाइक अपनी 5 सेंसेस होता है, उन चीज़ों को यूज़ करता है कि टच करता है, ऑब्जेक्ट को देखता है और उन्हीं से वो मूव, और जो उसकी एक्शंस होते हैं चीज़ों को, जैसे बच्चा कोई चीज़ हम उसको दिखाएंगे वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा ना, तो वो ही है. तो वो क्या करता है? उसके एक्शंस कैसे होते हैं? सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग, लिसनिंग. जैसे बोलते हैं मम्मा मम्मा, तो वो मम्मा की तरफ देखता है, वो अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहा है. थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन. तो मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है इस स्टेज में. ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि अगर हम बच्चे को जैसे दिखाएंगे कि ये बॉल है और फिर उस बॉल को छुपा लिया तो बच्चा समझेगा बॉल गायब हो गई. जैसे हम बच्चे के सामने क्या करते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब अपने फेस के आगे हाथ रखेंगे, फिर उसको देखेंगे तो उसको लगता है कि मम्मा गायब हो गई हैं. तो इस तरीके से वो चीज़ें काम करती है. दे रियलाइज दैट देयर एक्शन कैन बी कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम. सो नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स तक रहती है. इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है सिम्बॉलिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स एंड आइडियाज़. अब मतलब वो मेंटली सोचने लगता है, मेंटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ की. जैसे अब मैं कहूँ, वो जैसे 2 से 7 साल का बच्चा क्या होता है कि वो सोचता है कि मम्मी पापा मुझे गिफ्ट्स लाएंगे, तो वो मेंटली उस चीज़ को इमेजिन कर लेता है.
when they are getting better with the language and thinking, they still tend to think about the things that are very concrete in terms. जैसे अब बच्चा होता है, जैसे बच्चा होता है, कोई टीवी में कुछ चीज़ देखी तो उसको वो चीज़ चाहिए और वो कॉन्क्रीट आइटम्स को उस लेवल का नहीं समझता, उसको थोड़ा सा रियल समझने लगता है. तो इस टाइम पे क्या होता है कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड, जेस्चर, सिम्बल्स. तो लिंग्विस्टिकली उसकी डेवलपमेंट हो जाती है. जैसे चिल्ड्रन में सी हिज मदर होल्डिंग अ पेयर ऑफ शूज विच मे फ्रॉम द क्वेश्चन वेयर आर यू गोइंग. जैसे ऑब्वियसली अब जैसे आप तैयार होकर जैसे घर में तैयार हो रही है मम्मा, तो वो पूछेगा मम्मा इतना तैयार क्यों हो रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो. तो इस टाइप की उसके अंदर सेंसेस आ जाती है. सिम्बॉलिकली वो समझने लगता है कि जेस्चर्स क्या है, पर उस लेवल का नहीं समझता. सो इसमें भी इसी के अंदर हमारे कुछ 3 टर्म्स आते हैं. कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे बच्चा जो है वो क्वालिटी में क्वांटिटी में वो नहीं कर पाता, कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे अगर मानो 2 बॉटल्स हैं तो उसमें जैसे आप इस पिक्चर में देख लो कि 2 ग्लास हैं, ये बराबर है, ठीक है, तो इसे लग रहा है कि ये बराबर है. अब इसमें क्या है कि अब हमने मानो ये वाला जो सेकंड पिक्चर है, एक को हमने ग्लास में रखा और दूसरे पानी को हमने उसमें डाल दिया, ट्यूब में डाल दिया. तो अब बच्चा कह रहा है कि ट्यूब में पानी ज़्यादा है रेदर देन दिस ग्लास वाले उसमें. तो वही है कि बच्चा जो है वो उसको ऐसा लगता है कि जो क्वांटिटी है वो विल रिमेन सेम डिस्पाइट द चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस. ओके. इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आ गया, रिवर्सिबिलिटी कर सकता है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक हर चीज़ को रिवर्स में कर सकता है. सपोज अगर मानो जैसे जस्ट लुक एट द एग्जांपल, द चिल्ड्रन लर्न दैट अ बॉल ऑफ क्ले दैट इज टर्न्ड इनटू लॉन्ग थिन रॉक कैन टर्न इनटू शेप ऑफ बॉल अगेन. अब जैसे बच्चा कुछ क्ले से बना रहा है तो बनाकर उसको बिगाड़ भी रहा है, कुछ और भी बना रहा है, तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है. नेक्स्ट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के भी कुछ की पॉइंट्स आप उसको भी देख लीजिए. डिडक्टिव लॉजिक, this has to do with being able to think in broader terms. Children at this stage can come up with solution to problem using logic, general principle. This skill is useful in science and math. So deductive logic, इस टाइम पे जो होता है कि as a children use more logics like very smart logic, scientific principles, general principles यूज़ करने लग जाते हैं. इसी स्टेज में जो होता है जो वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आने लगते हैं, बिकॉज एडल्टहुड में ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो व्हेन यू जस्ट कम एंड एंटर्ड इन योर एडल्टहुड और इन योर एडोलेसेंस, सो यू स्टार्ट हैविंग दैट फीलिंग्स फॉर योर फ्रेंड्स, फीलिंग्स फॉर योर मदर्स, पेरेंट्स, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि इस टाइम पे हो जाता है कि आइडिया लगाने लग जाता है, जो इमोशनल्स डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हो जाती है. एंड चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की सॉल्व इन मोर रेलेवेंट वे. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है ऑब्वियसली, जहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर आप लॉजिक लगा रहे हो, प्रिंसिपल्स लगा रहे हो, तो लॉजिक ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उसी हिसाब से. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इस चीज़ में क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो वेरियस अटेम्प्ट यूज वेरियस अटेम्प्ट टू फाइंड द सॉल्यूशंस. आपकी इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखता हूँ शायद हो जाए. तो इसमें वेरियस मल्टीपल अप्रोचेस अटेम्प्ट्स फॉर्मुलेट वेरियस सॉल्यूशन टू सॉल्व देम, तो यहाँ पर वो यूज़ करते हैं. So that's it for today's class. If you like this video, so please do share, like, comment, and thank you once again, and see you in the next video.